राजकुमार फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट। आज हम 7th क्लास इंग्लिश की वर्कशीट 10th करेंगे जो कि 19 अगस्त के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे आर्टिकल। आर्टिकल दो तरीके होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनिट। ठीक है, डेफिनेट में आता है द और इंडेफिनिट में आता है ए और एन। A and N are called indefinite article as they are used when we are not talking of any person or thing in particular। अर्थात A और N indefinite article इसलिए होते हैं कि जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं कर रहे होते तब हम आर्टिकल A और N का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए चेयर, ए कैप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एट्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखिए कि द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द बिगिनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इज प्लेस्ड। अब देखिए टेबल, देखिए लुक एट द टेबल बिलो। क्या है यहाँ पे ए और एन का प्रयोग बताया गया है। ठीक है, क्या लिखा है फर्स्ट में, देखिए ए का फर्स्ट यूज क्या है, A is used before a countable noun in the singular number beginning with the consonant sound। देखो बच्चों, ये कह रहा है कि A का यूज कहाँ होता है, उन काउंटेबल थिंग्स के साथ होता है जो सिंगुलर हो और कॉन्सोनेंट साउंड से जिसकी बिगिनिंग होती हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ पहले कॉन्सोनेंट साउंड और वोबल्स क्या होते हैं। देखिए वोबल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वोबल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, वोबल साउंड जो है पहले ये मालूम होना चाहिए आपको कि वोबल्स कौन से होते हैं। वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वोबल्स। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं कौन से, इनके अलावा देखो ये वोबल्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। इनके अलावा सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से, जैसे बी सी डी एफ ऐसे सॉन वाई टू जेड, वाई जेड। ठीक है, ये कितने होते हैं, 26 में से 5 माइनस कर दिया 21, क्योंकि 5 वोबल्स होते हैं, बाकी 21 जो हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो वोबल्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर बोलते हैं। इनका जो साउंड होता है वो होता क्या है, ए ई आई ओ यू। इनका साउंड होता है वो आ ई उ ए आई ओ औ, ये साउंड होता है जो कि हमें कंठ से बोलते हैं, जिनका साउंड कंठ से निकलता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है बी सी डी एफ आई जेड, जैसे क ख ग घ ग घ, हिंदी में इसको व्यंजन बोलते हैं। और ये इनको बोलने के लिए हमें टंग और लिप्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वोबल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए का यूज कहाँ होगा, जहाँ किसी सिंगुलर नाउन जो कि काउंटेबल हो उसकी बिगिनिंग किससे हो, कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड से हो, तो वहाँ पे ए का यूज होगा। जैसे कि ए टॉय, ए पेन, ए कैट, ए बाइक। ओके, देखिए इसका यूज एक जगह और होता है, कहाँ, यूज बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिन्स विद द वोबल बट इज प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अर्थात जो बिगिन तो हो रहे हैं किससे, वोबल से, लेकिन उनको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जो है स्टार्ट हो रही यू से, लेकिन साउंड जो है यू का वो होता अ और उ, अ और उ साउंड होता है, तो हम वहाँ पे ए नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे साउंड आ रहा है यू। यह जो है या यू जो साउंड होता है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम एक यूनिवर्सिटी बोलेंगे, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाएंगे। ऐसे ही ए यूनिट,
ए 1 रुपी, 1 वे, ए 1 रुपी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वाले हैं, ठीक है, इनके साथ ए लगेगा। देखिए बेटा एन का यूज जो है ए से थोड़ा विपरीत है। कैसे? एन इज यूज बिफोर ए काउंटेबल थिंग नाउ थिंग या नाउन इन सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विथ वोवल साउंड, यानी कि ऐसे काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर हो और स्टार्ट किससे हो रहे हो, वोवल साउंड से, वहाँ पे लगेगा एन, जैसे कि एन एग, एन एप्रिकॉट, एन एग्स, एन एप्पल, ठीक है, एन ऑरेंज, ये सब क्या है, ये सब है वोवल साउंड वाले, वोवल साउंड से बिगिन जो हो रहे हैं ऐसे वर्ड हैं, ठीक है। इसका अनदर यूज क्या है, एन इज आल्सो यूज बिफोर एन एब्रीवेशन विच बिगिन्स विद ए वोवल साउंड, ठीक है। अगर कोई एब्रीवेशन यानी शॉर्ट फॉर्म लिखी है लेकिन उसको बोलने में हमें वोवल साउंड आ रहा है, जैसे एन एम ए में ए साउंड आ रहा है इसलिए एन आ गया। एन एम पी में भी ए साउंड से बिगनिंग हो रही है इसलिए एन आ गया, ठीक है। अब देखिए एन का एक और यूज देखिए, एन इज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद दिस कॉन्सोनेंट बट गिव वोवल साउंड, यानी कि वर्ड जो कि बिगिन तो हो रहे हैं किससे, कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड किससे आ रहा है, वोवल से, यानी वोवल साउंड आ रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आवर, ऑनेस्ट जो है इसमें एच साइलेंट है इसलिए ओ बोला जा रहा है, और ओ जो साउंड है वो क्या है, वोवल्स का साउंड है, आ ई उ ए आई ओ आ रहा है ना, तो वहाँ पे इसलिए अब क्या आएगा, एन आया, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आवर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं बढ़िया, बेटा देखिए ब्लैंक्स में क्या है, क्या लिखा है, ही इज डैश जीनियस। देखिए बेटा क्या आएगा, ठीक समझे, क्योंकि जी से इसका स्टार्टिंग है, जी से साउंड कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, वेरी गुड, यहाँ लगा देंगे ए। दूसरा देखिए, आई मस्ट बाय डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में साउंड किससे आ रहा है, अ से, अ का साउंड जो होता है वो किसमें होता है, वोवल का, इसलिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन, तो यहाँ पे आएगा एन, ओके। थर्ड देखिए, ही इज डैश इंजीनियर, इंजीनियर का साउंड ई से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कि वोवल्स का साउंड है इसलिए यहाँ पे आएगा एन, ठीक है बच्चों, ओके। फोर्थ देखिए, दिस इज डैश ग्रेट का, ग्रेट ग से स्टार्टिंग हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए, ओके। डैश ईगल हैज एक्सीलेंट आई साइट, यहाँ देखिए साउंड ई से स्टार्ट हो रहा है, ईगल का साउंड ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल्स का साउंड है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन, ओके। तो इस प्रकार से हमने आज 7th की इंग्लिश की वर्कशीट 10th कर ली है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य आपके जो दोस्त हैं उनको भी इसका लाभ मिले। थैंक यू बेटा।